सो फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रैवल, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए हैं हैदराबाद, जहां पे टाटा मोटर्स रिवील करने वाले हैं अपने फ्यूचर लाइनअप ऑफ पिकअप ट्रक्स। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको प्रॉपर कवरेज देता रहूंगा, क्या हो रहा है इवेंट पे क्या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड। Here you can see टाटा मोटर्स पिकअप, क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल्स का इवेंट है और यहाँ पे आपको वहाँ की फोटोज दिख जाएगी जहाँ पे नॉर्मली पिकअप ट्रक्स और ये सब यूज होते हैं। एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। नाउ लेट्स मूव टू द इनसाइड, जहाँ पे मेनली इवेंट हुआ है। आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, जो भी चीजें इन्होंने दिखाई है। एंड मोस्टली मुझे लगता है कि आप लोगों ने वेबकास्ट में भी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो वेबकास्ट में जाके देख सकते हो। आपको लाइव इवेंट और हर चीज का लिंक मिल जाएगा ऑन टाटा मोटर्स यूट्यूब चैनल। एंड देन इफ यू कम टू द सेंटर स्टेज गाइज, जहाँ पे मोस्टली आपको लॉन्च देखने को मिलता है। इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने देखा था कि झरना है, यहाँ पे झरना बना हुआ था। अगर आप लोग अभी हम लोगों को फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाके करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो ट्रक निकला योद्धा 2.0, वो झरने को जो नकली झरना था उसको चीरते हुए निकला, विच शोज द कैपेबिलिटी ऑफ दिस ट्रक। बहुत वर्सेटाइल व्हीकल है, पीछे आपको स्पेस मिल जाता है बहुत सारा कोन्स और अपनी टूल्स रखने के लिए, और साथ में आप 4-5 बंदों को लेकर के चल सकते हो। इन सब के वॉक अराउंड अभी थोड़ी देर में मैं करने वाला हूँ इन द नेक्स्ट सेगमेंट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो यहाँ से ये खुल जाता है और गाड़ी यहाँ से आ जाती है। सेकेंड कम्स दिस वन, ये तो और इंटरेस्टिंग वे से आई। दिस वन द CNG वन। ये जो बिल्डिंग है ना, ये वाली बिल्डिंग, ये स्लाइड हुई और बिल्डिंग स्लाइड हुई और उसके बाद ये गाड़ी आई है। तो ये सब कुछ होता है स्टेज पे। ये बड़ी सी स्क्रीन है जहाँ पे आपकी एडवर्टीजमेंट वगैरह चलती रहती है, और मोस्टली यही आपकी वेबकास्ट पे आपको मीडिया स्क्रीन उन पे दिखती है। एंड एक चीज़ और दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग थिंग। देखिए, मैं तो नॉर्मली अपने मन से सब कुछ बोलता रहता हूँ, इसलिए मैं कभी कभार गलती भी करता हूँ, बट द होस्ट जो कि होस्ट कर रहा होता है वो गलती नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। एंड फॉर दैट वहाँ पे सामने आप देखेंगे वो बड़ा सा जो स्क्रीन है ना, वो बड़ा सा ब्लैक पेपर इज अ स्क्रीन। वहाँ पे सारा का सारा टेलीप्रॉम्प्टर टाइप आता रहता है लिखा हुआ कि उसको क्या बोलना है, तो वो मोस्टली वहाँ देख करके सब कुछ बोलता है। एंड सेम गोज फॉर द एग्जीक्यूटिव्स, बोलते हैं ना, जैसे अगर मान लीजिए गिरीश सर ने कुछ बोला या फिर पाठक सर ने कुछ बोला, तो उनकी सारी की सारी जो भी उनको बोलना है वो सब कुछ वहाँ लिखा हुआ आता है। सो दैट्स वेयर जहाँ पे लॉन्च होता है। एंड देन कम्स दिस सेक्शन, जहाँ पे हम लोग आप लोगों को जो वॉक अराउंड वगैरह दिखाते हैं वो शूट करते हैं। एंड बट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं अभी आपको इनका हल्का फुल्का वॉक अराउंड दे रहा हूँ बार बार से। मैं इनकी डिटेल वॉक अराउंड एंड ड्राइव वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एंड फॉर दैट यू गाइज हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड जैसा कि आपको पता ही है, चैनल इज टेकन ओवर बाय द टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स। ये V20 न्यू वेरिएंट है, AC वेरिएंट, जिसमें CNG लगाई है। एंड 700 किलोमीटर्स के आसपास की इसकी क्लेम्ड रेंज है। तो ओवरऑल जो इसका व्हील बेस है वो 2450 mm का है, और इसमें आपको मिलेगा एक 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड बाई फ्यूल इंजन, जो CNG से भी चलता है और पेट्रोल से भी चलता है। अप्रॉक्सीमेटली 43 किलोवाट ऑन पेट्रोल एंड 39.7 यानी कि 40 किलोवाट्स ऑन CNG की पावर आउटपुट है। 106 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है ऑन पेट्रोल एंड 95 mm का टॉर्क है ऑन CNG। तो इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, और अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें तो 38% तक आप इसमें पेट्रोल में चढ़ सकते हो और 31% तक CNG पे। फ्रंट में डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स हैं, 165/14 प्रोफाइल के टायर्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रा पिकअप V50, जो कि नया एड ऑन है। इसमें AC भी है और आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा छोटा मोटा। 4 सिलेंडर 1.5 लीटर इंजन है। 9.8 फीट लॉन्ग इसमें आपको बेड मिलता है, ताकि आप जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह कैरी कर सकते हो। 1500 किलो तक ये आराम से कैरी करके ले जा सकता है। गियर शिफ्ट एडवाइजर है इसमें, और इको मोड भी है फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। 188 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और 15 इंच के रेडियल टायर्स हैं। सो 1.5 लीटर जैसा कि मैंने बताया इंजन है, 80 ब्रेक हॉर्स पावर उसका आउटपुट है, एंड 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क का आउटपुट है, विच इज गोइंग टू बी क्वाइट अ लॉट, चाहे आप सिटी में लोड कैरी करके जा रहे हो या फिर पहाड़ों पे या फिर ऑफ रोड पे, क्योंकि डेफिनेटली 188 mm के साथ ये ऑफ रोड को टैकल कर सकता है। हाइड्रोलिक पावर असिस्ट स्टीयरिंग सिस्टम है इसमें। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। एंड देन दिस इज योर V10, जो कि सबसे छोटा पिकअप ट्रक है इस लाइनअप में। इसमें आपको 800 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन मिलता है, वो जो छोटा हाथी में आया करता था। 8.2 फीट लॉन्ग इसका बेड है, जिसमें आप सामान वगैरह कैरी कर सकते हो, और इसकी पेलोड कैपेसिटी है 1000 किलो की, दैट्स 1 टन। और 1 टन सामान मतलब ये है कि आप अपना छोटा मोटा 2 BHK आप आराम से इसमें शिफ्ट कर सकते हो। 14 इंच रेडियल टायर्स इसमें आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आप नॉर्मल सिग्नेचर रोड्स को इजीली टैकल कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील है। 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क आउटपुट है इसके 800 सीसी इंजन से, और लगभग 44 हॉर्स पावर आउटपुट देता है। 32 डिग्रीज तक की ग्रेडेबिलिटी है, तो आप आराम से जो पहाड़ी एरियाज होते हैं उनको भी इजीली टैकल कर सकते हो। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, रियर में ड्रम ब्रेक्स है। इस व्हीकल का ओवरऑल वेट अप्रॉक्सीमेटली 2150 किलोग्राम्स का है। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको 3 बंदों के बैठने की जगह मिलती है।
एक ड्राइवर और 2 ऑब्वियसली उसके सहाकार। जो इसका इंटीरियर है वो भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी यूटिलिटेरियन। हालांकि इसमें एयर कंडीशनिंग है विच इज़ वेरी मस्ट इन नाउ डेज। अब हमने हमेशा ही देखा है कि जो बेचारे ड्राइवर भाई लोग होते हैं वो कितने गर्मी में ट्रैवल कर रहे होते हैं। देन दिस इज़ योर लास्ट पिकअप इन द इंट्रा सीरीज V30। ये भी पिकअप में एयर कंडीशनिंग पिकअप है एंड दिस वन ऑल्सो हैज़ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि लगभग 70 ब्रेक हॉर्स पावर डेवलप करता है और 140 न्यूटन ऑफ टॉर्क। एंड बिकॉज इसका टॉर्क आउटपुट और पावर आउटपुट थोड़ा सा कम है एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो भी कम है एट 1300 किलोग्राम, जो कि टू बी ऑनेस्ट इतनी भी कम नहीं है। देन इफ वी टॉक अबाउट द बेड, तो इसमें आपको 8.8 फुट लॉन्ग बेड मिलता है विच इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पेस। आप इसको जस्ट अंडरस्टैंड ना, इसको आप कन्वर्ट करके बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब आप खाली पीली इसमें अगर आप इसको ऐसे ही यूज़ करो तो बहुत सारे ब्रिक्स वगैरह लोड कर सकते हो, और अगर चाहो के ऊपर प्रॉपर से कंटेनर बना के काफ़ी जो सेंसिटिव आइटम्स होते हैं उनको भी कैरी करके ले जा सकते हो। काइंड ऑफ 3 बंदों के लिए स्पेस मिलता है, बट वो बंदा जो यहाँ बैठेगा उसको थोड़ा अनकंफर्टेबली बैठना पड़ेगा, दैट्स इट। अदर देन दैट जो इन सभी के इंटीरियर्स हैं वो बिल्कुल मोस्टली सिमिलर ही हैं। किसी में आपको कहीं पे डिफरेंट टचेस मिल जाते हैं, एयर कंडीशनिंग सब सेम है एंड देन यू हैव योर USB पोर्ट ऑल्सो। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा विच डोंट एक्सपेक्ट कि मिलना भी चाहिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द योद्धा 2.0। तो इसमें आपके बेसिकली 4 वेरिएंट्स हैं, जिसमें से एक है योद्धा 1200। इसमें आपको बेसिकली 2.2 लीटर VS6 100 हॉर्स पावर इंजन मिलता है 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के साथ, विच इज बेस्ट इन द पिकअप ट्रक मार्केट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूज बड़े पिकअप ट्रक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, ग्रेडेबिलिटी 40% तक की ग्रेडेबिलिटी है, तो जिसका मतलब ये कि आप इसको आराम से पहाड़ों पे, लेह लद्दाख जैसी जगहों पे आराम से लेकर के जा सकते हो। हाइड्रोलिक ट्विन पॉड डिस्क ब्रेक्स है, मतलब फ्रंट में आपके डिस्क ब्रेक्स है, रेयर आपके ड्रम है। 215 R16 प्रोफाइल टायर्स हैं, 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की। नाउ दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल कार, हाउएवर बेसिक क्रीचर कंफर्ट आपको यहाँ दिया हुआ है। सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल, आपको USB पोर्ट मिल रहा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम आप अपना लगा सकते हो। ये AC वेरिएंट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आपको वेंट्स की जगह स्पेसेस मिलते हैं जहाँ पर आप चिल्लर वगैरह रख सकते हो, लेकिन AC वेरिएंट भी आता है जो उधर खड़े हैं। इको मोड आपको मिल रहा है एंड देन देयर इज योर हुड रिलीज एंड हैंड ब्रेक। देखो कहाँ किस पोजीशन पे है, यहाँ पे हैंड ब्रेक है एंड ये आपका लॉन्ग स्ट्रोक गियर लेवर हो गया। नाउ दिस इज अ डीजल इंजन विद क्वाइट अ लॉट ऑफ टॉर्क। जो बेड साइज है उसके छोटे होने की वजह से इसमें आप 1200 किलो ही कैरी कर सकते हो। हाउएवर अगर आप योद्धा 1700 चूज़ करोगे तो इसमें आप ज़्यादा वजन कैरी कर सकते हो, एज द नेम सजेस्ट 1700 किलोग्राम। टेक्निकली और कॉस्मेटिकली हर तरह से सेम है, बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि ये एयर कंडीशन वेरिएंट है तो इसमें आपको AC भी मिलेगा एंड 3 बंदों के बैठने के लिए यहाँ पे स्पेस है। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ एग्जैक्टली सेम। हाँ, द ओनली थिंग इज़ यू कैन सी द अपेरेंट डिफरेंस, इसका जो बेड है वो उस वाले से बड़ा है एंड एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, तो इसमें आप काफ़ी सामान लोड कर सकते हो। देन कम्स योर योद्धा 2.0 विच एज द नेम सजेस्ट 2.0 सिग्निफाइज कि आप इसमें आराम से 2 टन वजन कैरी कर सकते हो, मतलब कि 2000 किलोग्राम। टायर मिलेंगे वो थोड़े से बेटर टायर हैं, दैट्स बिकॉज इट इज़ सपोज टू कैरी क्वाइट अ लॉट ऑफ लोड। एंड देन कम्स योर दिस वन, दिस इज़ योर योद्धा 4x4। नाउ दिस वन हैज़ द 4 व्हील ड्राइव एबिलिटी। लेट मी शो यू दिस। यहाँ पे आपको आपका 4 व्हील ड्राइव के लिए ट्रांसफ़र केस मिल रहा है, सो यू कैन गो न्यूट्रल, 4 लो, 4 हाई एंड 2 हाई। जब आपको फ्यूल इकोनॉमी की टेंशन होगी तो आप इसको 2 हाई में रख के, यानी कि रियर व्हील ड्राइव ओनली रख के यूज़ करोगे नॉर्मल आपके सिटी वगैरह में। बट जैसे ही आप रफ टेरेन्स में जाओगे, ऐसी टेरेन्स जहाँ पे जाना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, यू कैन शिफ्ट टू 4 व्हील हाई। नहीं, यू कैन ईजिली शिफ्ट टू 4 व्हील हाई, और अगर वहाँ भी बात ना बने then you have your 4 wheel low range gearbox. Now this is one of the most capable trucks जो कि I think इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा, स्पेशली इफ़ यू कंसिडर दैट कि ये ऐसी टेरेन्स हैंडल कर सकता है जैसे कि जहाँ पे अभी आउटबैक फेस्टिवल हो रहा है, लद्दाख, लेह लद्दाख आई एम टॉकिंग अबाउट। इट हैज़ बेटर ग्रेडेबिलिटी एज वेल, 50% तक की ग्रेडेबिलिटी इस ट्रक में आपको मिलती है। एंड देन कम्स योर लास्ट योद्धा, दिस इज़ अ क्रू कैब वेरिएंट, जिसका मतलब ये कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनके पास टीम भी होती है और जिनको थोड़ा बहुत जगह चाहिए होती है अपना सामान वगैरह कैरी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बिल्डर्स, तो इसमें बेसिकली यू हैव स्पेस फॉर योर 5 पीपल एंड इस वाले में आपको थोड़ा सा क्रीचर कंफर्ट ज़्यादा मिलता है। तो पीछे जो बेंच है यहाँ पे आप आराम से 5 बंदे बैठ जाएंगे एंड यू हैव योर सीट बेल्ट एज वेल, विच इज़ अ गुड थिंग। आजकल सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है एंड यू शुड टेक केयर ऑफ इट, ऑलवेज यूज़ योर सीट बेल्ट्स। एंड देन एट फ्रंट यू हैव योर गुड सीट, ड्राइवर सीट। जैसे कि मैंने बताया इसमें क्रीचर कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हैंड ब्रेक इज़ प्लेस्ड ओवर हेयर रादर देन हेयर। एंड यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ भी मिल रही हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके
कप होल्डर्स हो गए एंड USB पोर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। इसमें एयर कंडीशनिंग भी है। इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है विच आई थिंक कि इट शुड हैव, होता तो बेटर होता। अभी आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा। ये इसका टो हुक है एंड एमरॉन की बैटरी इसमें लगी हुई है। यहाँ पे आप इसके ग्लव बॉक्स को भी लॉक कर सकते हो। दिस इज़ योर क्वाइट कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव सीट। योर लाइट्स योद्धा, जो कि मेरे को ऐसा लगा कि आप अपने फैमिली यूज़ में भी ले सकते हो। अगर आपके पास फार्म है, लाइफस्टाइल आपका थोड़ा बहुत एडवेंचरस है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड सो या, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह हम लोग, कहाँ पे इवेंट होता है, किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं वॉक अराउंड्स। टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अ वेरी गुड इवेंट। बहुत ही मेगा इवेंट था ये टाटा पिकअप का। कमाल कर दिखाएं कस्टमर्स को, एंड कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि आप लोग कमाल कर दिखाएं। एंड यू नो बेस्ट पार्ट इज़, देखिए और जो होते हैं ना, जो इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स में एक ख़ास बात है कि वो सारे के सारे इवेंट्स ना बहुत ज़्यादा यू नो कंपनी सेंट्रिक होते हैं। इस इवेंट में एक ख़ास बात ये है कि ये इवेंट मोर कस्टमर सेंट्रिक था। इसमें ज़्यादातर बातें कस्टमर्स की हुई। कीपिंग द टाटा फिलॉसफी, इट इज़ मोर टुवर्ड्स द कस्टमर देन द कंपनी। एंड मोस्टली दिस इज़ द वन दैट आई लाइक द मोस्ट, ऑल मेटल। और इन सभी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।